सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं अपनी, आपकी, हम सबकी, अपने देश की, मेरे भारत महान की, अपने प्यारे हिंदुस्तान की। हम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हैं, पूरी दुनिया की। और यह देश विविधताओं का देश है। बचपन से हमें सिखाया जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। 22 तो हमारी राजभाषा है। अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय, बोली, खाना, वेशभूषा अलग है, मुख्तलिफ है। लेकिन ये गुलदस्ते के जो फूल होते हैं ना, अलग अलग रंग के फूल, ये एक ऐसा गुलदस्ता है, गंगा जमनी तहजीब की मिसाल। दुनिया को हम संदेश देते हैं वसुदेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया ही हमारा घर है। और दुनिया अचरज भरी निगाहों से भारत को देखती थी कि ये कैसा मुल्क है भाई, इतने अलग अलग लोग, ऐसी विविधता, पर चट्टान की तरह मजबूती के साथ एकजुट खड़ा रहता है ये देश। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है ये देश। ये कैसे हो पाता है? पर ये मेरा भारत महान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान नफरती जहान में तब्दील होता जा रहा है क्या? पूरी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूं। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा देश में एक बड़ा तबका बड़ा परेशान है, बड़ा गुस्साया हुआ है, हलकान है कि ये बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है। और इसकी कड़ी से कड़ी मजम्मत की जानी चाहिए, निंदा की जानी चाहिए। इसमें कतई कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। यह मानवता की हत्या की जा रही है वहां पर जो लोग सबसे ज्यादा इस बात पर विचलित दिखाई दे रहे हैं, वो खुद भारत को बांग्लादेश बनाने पर तुले हुए हैं क्या? यह बात भी मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं आपसे। यह हमें अपने गिरेबान में झांकने का वक्त भी आ गया है क्या? बांग्लादेश बांग्लादेश चिल्लाएंगे, वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है यह दुनिया को बताएंगे, प्रदर्शन करेंगे, और अपने देश में हम मौन हो जाएंगे। बाहरी हिंदू हिंदुस्तानी, अपना मुसलमान पाकिस्तानी, ये मैंने कार्यक्रम किया था अभी 5-6 दिन पहले। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, कहीं भी किसी को भी पीटा जा रहा है, जान से मार दिया जा रहा है। कश्मीरी युवक शॉल बेच रहे हैं, उनको धमकाया जाता है, पीटा जाता है। किसी को बांग्लादेशी समझकर केरल में पल्लकड़ में एक हिंदू को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक सिख की आंखें फोड़ दी जाती हैं बिजनौर में। बरेली में एक लड़की अपने 2 मुस्लिम दोस्तों को अपने बर्थडे पार्टी पर बुला लेती है, बाकियों को बुलाया था, वहां हंगामा हो जाता है, लव जिहाद के आरोप लगने लग जाते हैं। और उन युवकों को, आरोपियों को नहीं, उन गुंडों को नहीं, हुड़दंगियों को नहीं, लड़की के उन दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हम किस राह जा रहे हैं? और दूसरों को आईना दिखा रहे हैं तो आईने में अपनी भी बदसूरत बदरंग तस्वीर क्या हमारे सामने पेश आ रही है? क्या इसी भारत की हमने परिकल्पना की है? क्या यही भारत विश्व गुरु बनने वाला है? आज रियलिटी चेक, हकीकत, थोड़ा पर्दाफाश करने की जरूरत है। हम कहां आ गए हैं और कहां जा रहे हैं? आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। पुराना और बहुत ही मशहूर गीत है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं। भाईचारे को लेकर हम गर्व से अपना सीना चौड़ा करते थे। वसुदेव कुटुंबकम,
दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता। और आज 2025 हम पार करने वाले हैं, नया साल मुंह बाए खड़ा है, उसका आगाज करेंगे हम। पर हम कहां पहुंच गए हैं, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। हरियाणा के कैथल में क्या हुआ, देखिए जरा। किस तरह बैठा सुना खड़ोले खड़ोले कश्मीरी है, फिर पूरा किस तरह बैठा तो कश्मीरी है। क्यों जा रहे तो बैठा क्यों है, तना पता नहीं तना देश में आग लग रही है। ये मुसलमान है, ये वंदे मातरम को नहीं बोलते, बोलिए वंदे मातरम। भारत देश में रहने लग रहे हैं, ये वंदे मातरम को नहीं बोल दिए, क्यों नहीं बोल रहा फिर तो वंदे मातरम। जो मैं मारू था ना, ये बांग्लादेश में हिंदू जला दिया, जो तेरे में आग लगा दूंगा तो फिर भारत तुम्हारा ये कश्मीर नहीं। रुक जा एक मिनट, रुक जा। नहीं कश्मीर है, कश्मीर स्टेट भाई इंडिया की है ना, इंडिया की है, भारत की है। इंडिया नहीं होगा भारत को, भारत तो फिर तो भारत में तो रहने लगेगा। बांग्लादेश तो वो अलग, बांग्लादेश अलग है, बांग्लादेश अलग वो अलग है, है। कश्मीर भारत में, कश्मीर भारत तो फिर वंदे मातरम बोल। भारत में रहने लग रहा नहीं। हम आपको वंदे भारत नहीं के, क्योंकि हमारा इस्लाम है, हमको इस्लाम। हाँ, इस्लाम में हिंदू का गोली मारनी है ना गोली नहीं मारनी ना। चल दे, जितने भी तेरे साथी है नहीं सब तक है। आग ला जो नहीं साले में तन्नू नहीं मेरा लाइफ करे। हिंदू में आग ला दी, बांग्लादेश में ला दी, तो भारत में रहने तो वंदे मातरम क्यों नहीं बोल रहे। जितने तेरे चल जितने तेरे साथी नहीं आग ला दूंगा मुसलमान ना खिलाफ है बगले का। इस आरोपी की शिनाख्त नहीं की गई है, कोई पहचान नहीं की गई है, इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वही जो कुछ दिन पहले मैंने कार्यक्रम किया था, बाहरी हिंदू हिंदुस्तानी और अपना मुसलमान पाकिस्तानी। कश्मीरी है तो पाकिस्तानी बता दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, इस युवक ने, इस कश्मीरी भाई ने की थी। यह मवाद जो भरा हुआ है और वंदे मातरम गाने के लिए कह रहा है, ये जो भी सिर फिरा है, चुनौती देता हूं, दावा करता हूं, ये वंदे मातरम पूरा सुना दे और उसके मतलब समझा दे। यह राष्ट्रवाद का नया एक ड्रामा शुरू किया गया है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। और सिर्फ यहां तो डराया धमकाया गया, केरल के पल्लकड में यह जहर पूरे देश में फैल चुका है। यह कोई क्षेत्र विशेष की बात नहीं है। वहां पर यह 22 दिसंबर का वीडियो आपको दिखाता हूं, क्या हुआ, फिर तफसील भी बताऊंगा। पहले सुनिए और देखिए। तुम्हारा गांव किधर है कदेसी? तुम बांग्लादेशी। 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 तुम्हारा गांव किधर है? तुम्हारा गांव किधर है, बांग्लादेशी। ये केरल में। और जो ये शख्स है, इसका नाम था शब्द पर गौर कीजिएगा, राम नारायण बघेल। ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे, मजदूरी कर रहे थे, ऐसा पीटा गया, हत्या कर दी गई। ही इज नो मोर। बस ये सोच लिया कि बंगला बोल रहा है और बोल भी रहे थे कि नहीं, ये हमें मालूम ही नहीं, हत्या कर दी। अब आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं पूरे देश की। कमाल हो रहा है, सर शर्म से झुक जाता है कि ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। देहरादून की तस्वीर दिखा रहा हूं। त्रिपुरा का एक छात्र था, नाम एंजल चकमा। 9 दिसंबर को एंजल चकमा को चीनी बताया गया, दुकान पर खड़ा था कहीं देहरादून में, आ गए सिर फिरे, ये तो चीनी है। अब देखिए नफरत का जो ये जहान तैयार किया जा रहा है, इसमें क्षेत्रीय भेद है, नस्ल भेद है, धर्म का भेद है, समुदाय का भेद है, भाषा का भेद है। कोई बहाना ढूंढा जा रहा है।
और मार पिटाई हो गई, ऐसा पीटा गया कि मौत हो गई। 17 दिन आईसीयू में रहे एंजल। अब पुष्कर धामी कह रहे हैं आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। 9 दिसंबर की यह घटना। दूसरी तस्वीर दिखाता हूं संबलपुर उड़ीसा की। अब यहां पर शेख जुएल राणा, इसकी बांग्लादेशी बताकर हत्या कर दी गई। इतना पीटा गया कि मौत हो गई। और मारपीट में अकुर रहमान, सोनवन हुसैन ये जख्मी भी हो गए। और दरअसल ये कहां के रहने वाले थे? मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के। गिरफ्तारी आप समझ सकते हैं क्या हुआ है बिजनौर में। यहां एक और पहलू देखिए, कुछ सिरफिरे मुसलमान थे। मैं यहां धर्म, समुदाय, जाति, भाषा के आधार पर कोई पक्षपात किसी के साथ नहीं करने वाला हूं। सबकी पोल खोल होगी। ये गुंडे हैं, ये समाज की दीमक हैं, ये कॉकरोच हैं, बदनुमा दाग है इस देश पर। यहां औरंगजेब के बारे में कुछ कहा, इन सिख युवक ने इतना पीटा गया, आंख फोड़ दी गई, आंख फोड़ दी। कैथल की तस्वीर मैंने आपको अभी पूरा वो तफसील आपके सामने रखी थी। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में भी शॉल बेचने वाले एक कश्मीरी भाई की जबरदस्त पिटाई कर दी गई। इनका नाम था जहांगीर अहमद। और कहा गया कि राज्य छोड़ दो, यहां क्या रोजी रोटी चलाने आए हो, ये शॉल कैसे बेच सकते हो यहां पर। और पुलिस ने पता है क्या कार्रवाई की? देहरा पुलिस, ये कांगड़ा का मामला था, कल का ही मामला है। आपस में सुलह करा दी तो छुड़वा दी गई। आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पल्लकड़ की तस्वीर मैंने आपके सामने पेश की ही है। अब बरेली की तस्वीर दिखाता हूं, ये आज की। एक हिंदू लड़की कैफे में अपना बर्थडे मना रही थी। दोस्तों यारों को बुलाया, उसमें 2 मुसलमान भी थे। तो बजरंग दल वाले वहां घुस गए कि ये तो लव जिहाद चल रहा है, हिंदू मुसलमान में दोस्ती ही नहीं हो सकती, ये नया फरमान है, ये नया पैगाम है, दिमाग से पैदल ये लोग, और इनको खुली छूट दी जा रही है। प्रशासन गांधी जी के 3 बंदर बना हुआ है। और यहां तो बिल्कुल ही उल्टी गंगा बहा दी गई। इन 2 मुस्लिम लड़कों को पकड़ कर ले गई पुलिस। इनका गुनाह दोस्ती। बुलाया लड़की ने, धमकाया इन गुंडों ने, बजरंग दल के गुंडों ने। और पुलिस ने कार्रवाई किस पर की? इन 2 लड़कों पर। अब इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती सईद जो कि मुख्यमंत्री रह चुकी हैं कश्मीर की, वो कह रहे हैं कश्मीरियों के साथ गाली गलौज और बदसलूकी की जा रही है, फिर राष्ट्र विरोधी इन्हें करार दिया जाता है। अब ये जाएं तो जाएं कहां? क्या हम इंसान नहीं हैं? पुष्कर सिंह धामी, मैंने आपको बताया, वो एंजल के बारे में कह रहे हैं कि इस हत्याकांड के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सिर्फ 17 दिन हुए हैं पुष्कर सिंह धामी साहब, 17 दिन, कुछ तो हुआ नहीं। ममता बनर्जी कह रही हैं हम निंदा करते हैं उड़ीसा में मुर्शिदाबाद के मजदूर की जो हत्या की गई। राजनीतिक नफे नुकसान में सब लगे रहेंगे, फिर कुछ और हत्याएं हो जाएंगी, ऐसे ही बरगलाया जाएगा, नफरती भाषण दिए जाएंगे। यह आंकड़ा मैं कई बार आपको दे चुका हूं, पर यह दोहराना जरूरी हो जाता है। 1165 नफरती भाषण और बयान अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2024 बीते साल में दिए गए। इनमें से 931 बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में दिए गए। 74% इजाफा अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच में, नफरती भाषणों में 74% इजाफा 2023 के मुकाबले। यही तस्वीर हम दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं।
और फिर हम सवाल उठाते हैं बांग्लादेश को लेकर। वहां जो हो रहा है, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है और किसी के साथ भी, निर्दोष की हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है। वो बांग्लादेश में हो, गजा में हो, इसके अंदर भी राजनीतिक भेद लाने की कोशिश की जा रही है। पर जो आईना हम दिखा रहे हैं बांग्लादेश को, वही आईना हमारी तस्वीर भी तो सामने पेश कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? अपना घर दुरुस्त नहीं करेंगे, सांप्रदायिक उन्माद, नफरती माहौल पैदा करते रहेंगे, घर से बाहर निकलना दूभर हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं क्या? ऐसे में आज का सीधा सवाल बन रहा, नफरती जहान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। सही में पीड़ा होती है, दर्द होता है, गुस्सा आता है, और बांग्लादेश पर चिल्लाएंगे, खुद बांग्लादेश बन जाएंगे। हम खुद कहां जा रहे हैं इसका आकलन नहीं करेंगे, अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।